क्या आपको पता है आज भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यकीन मानिए ये बात बहुत बड़ी है। सिंपल समझो, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम छोटे छोटे एटम्स को तोड़कर आग जैसी गर्मी पैदा करते हैं जिससे बिजली बनती है। जब एक एटम टूटता है तो उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो आगे और एटम्स को तोड़ते हैं। एक चेन बन जाती है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। अब तक हमें इस चेन को चालू रखने के लिए बाहर से धक्का देना पड़ता था, लेकिन क्रिटिकलिटी वो जुदाई पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई मैच हो जाती है। इसका मतलब अब ये चेन रिएक्शन बिना रुके, बिना कंट्रोल के बाहर जाए, खुद व खुद चलती रहेगी। इसे हासिल करने में सालों की मेहनत और हाई प्रोसीजर लगता है। जरा सी चूक और सब खत्म। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी है। वैज्ञानिक जश्न मना रहे हैं, लेकिन आम जनता के मन में एक ही सवाल है, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको भी लगता है कि यह बस एक वैज्ञानिक शब्द है तो आप गलत हैं। यह बात सच में बहुत बड़ी है। आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर भारत ने क्या हासिल किया है। सबसे पहले बेसिक आइडिया समझते हैं। समझो आपके पास एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर छोटे छोटे एटम्स का कंट्रोल करके आप उससे एनर्जी यानी बिजली बना सकते हो। यही काम करता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर। अब एटम को आप ऐसी चीज समझो जो नॉर्मली तो बहुत स्टेबल रहती है, लेकिन कुछ स्पेशल एटम्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने सही तरीके से हीट किया तो खुद टूट सकते हैं। इसी एटम के टूटने को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब जब ये एटम टूटता है तो इससे भारी मात्रा में हीट यानी एनर्जी निकलती है और साथ ही इसके अंदर से कुछ न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकलते हैं। यानी न्यूट्रॉन्स फिर आगे जाकर और एटम्स को तोड़ते हैं, जिससे और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो और आगे जाके और एटम्स को तोड़ते हैं। ऐसे ही एक चेन रिएक्शन बन जाती है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है। पहली ये कि रिएक्शन तो शुरू हुई लेकिन वो लगातार चलती नहीं रहती। जैसे डोमिनोज में अगर आपने एक गिराया तो कुछ डोमिनोज आगे जाकर गिरेंगे, लेकिन अगर इसके बीच की दूरी सही नहीं है तो मूवमेंट रुक जाता है। एटम्स की भाषा में कहें तो रिएक्शन से उतने न्यूट्रॉन्स नहीं बन पाते जितना असली रिएक्शन को जिंदा रखने के लिए चाहिए होते हैं। दूसरी सिचुएशन यह होती है कि डोमिनोज को बिल्कुल सही तरीके से सही डिस्टेंस पर रखा गया है। अब एक के बाद सारे के सारे एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं और चेन चलती रहती है। एटम्स की भाषा में एक एटम टूटने पर जितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स नेक्स्ट रिएक्शन को पावर करने के लिए यूज हो जाते हैं। पावर की डिमांड और सप्लाई बिल्कुल मैच हो जाती है। ऐसे बैलेंस स्टेट में ना रिएक्शन मरता है ना वो कंट्रोल के बाहर जाता है, वो बस एक स्टेबल चेन में बना रहता है। वैज्ञानिक भाषा में इसी परफेक्ट पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकलिटी। तो बोला जा रहा है कि इंडिया के रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। इसका सिंपल मतलब यह है कि उस रिएक्टर के अंदर कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन की चेन रिएक्शन अब सेल्फ सस्टेनिंग हो गई है। सिस्टम ने वो एग्जैक्ट बैलेंस पकड़ लिया है जहां पर रिएक्शन के हर स्टेप पर उसको बाहर से फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिटिकलिटी तक पहुंचना एक मेजर माइलस्टोन तो है, लेकिन यह फिनिश लाइन नहीं है। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत हाई प्रोसीजर और स्किल का काम लगता है। एक सुरक्षित और स्थिर में क्रिटिकलिटी को हासिल करना भारत की परमाणु क्षमता में एक बहुत बड़ा कदम है और इसलिए यह हम सभी के लिए एक बहुत गर्व और हेडलाइन न्यूज है। आपको क्या लगता है भारत की इस कामयाबी के बारे में? कमेंट्स में बताएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।